जय हिंद साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आइए आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कक्षा 6 के जेसीईआरटी गणित अध्याय 2, जिस अध्याय का नाम है पूर्ण संख्याएं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करेंगे। 12 के सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। और इससे पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को बताए थे। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 के सभी प्रश्नों को बताने वाले हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए और क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथन में प्रत्येक के लिए हाँ या नहीं लिखना है। मतलब सही होगा तो हाँ लिखना है और बात अगर गलत होगा तो नहीं लिखना है। ठीक है, तो देखिए बात क्या कर रहा है। कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। कोई व्यक्ति है और वो कह रहा है ना कि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या वो 0 है। तो बात इसका जो है सही है। क्या है कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव की ओर अनंत तक जाता है। ठीक है, इस तरह से तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या है। कह रहा है इसका बात मतलब सही है। क्या है बाबू? सही है। ये जो बात का है वो सही है। अगला देखिए क्या कह रहा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 है। ये जो कह रहा है वो गलत बात है। कहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है 0 होता है। तो इसका जो बात है वो गलत है, इसलिए इसको हम लिखेंगे नहीं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। तो हम आप लोग को पिछले ही वीडियो में बताए हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होता है। क्या है कि पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से और प्राकृत संख्या स्टार्ट होता है 1 से 2, 3 इसे पॉजिटिव की ओर अनंत तक जाता है। लेकिन क्या प्राकृत संख्या में 0 है? नहीं है। तो हम क्या हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है? नहीं, कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है, ये बात गलत है। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो देखिए सभी प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या होता है स्टार्ट 1 से और पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 से 1, 2, 3। तो जितना भी प्राकृत संख्या है वो सभी पूर्ण संख्या में मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो बात जो है वो सही है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बाबू? हाँ लिख देंगे। हाँ, सभी जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है कि 10,06,169 की प्रवर्ती संख्या क्या है? तो देखिए हम आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे प्रवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या, कि किसी भी पूर्ण संख्या में 1 जोड़ने से प्रवर्ती संख्या बनता है और किसी भी पूर्ण संख्या में 1 घटाने से पूर्ववर्ती संख्या बनता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 10,06,169 और यहाँ पर लिखा है 10,61,068 और यहाँ लिखा 10,06,168, यहाँ पर घटा दिया है। ठीक है, इसको मैं 69 के बाद यहाँ 70 होता तो हम कह सकते थे कि सही बात है, लेकिन ये घटाया है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इनका जो बात जो कहा हुआ है वो गलत है। ठीक है, आगे देखिए क्या कर रहा है, 1,00,000 की पूर्ववर्ती संख्या 99,999 है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, क्या है कि पूर्ववर्ती संख्या किसी भी पूर्ण संख्या में 1 घटाने से बनता है और ये देखिए घटाया हुआ है, 1 घटाने से ये संख्या बनल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बात जो है वो सही है। अगर आप लोग को पता करना है तो जांच सकते हैं कि 1,00,000 में आप 1 घटा कर देखिए इतना आ जाएगा, और अगर घटाने के बाद इतना आएगा तो पूर्ववर्ती संख्या घटाने के बाद ही मिलता है। और अगर इतना मिल जाए तो हमारा ये बात जो है सही है। देखिए 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, इसमें से भी 9 और ये भी क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी ये सही है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर, और अगर हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।